हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर के कि जो आपकी चयन परीक्षा है वो जो इन्होंने तिथि दी गई थी, इन्होंने जो महीना बताया हुआ था अप्रैल का, उसमें होगी या नहीं होगी, और यदि नहीं होगी तो कितने डिले हो सकती है ये परीक्षा। और यहाँ पर सबसे बड़ा कमेंट्स ये है कि वर्ग 3 का जो सिलेबस है चयन परीक्षा का वो क्या रहेगा। इसके अलावा जो अंक पेपर है वो कितने अंक का होगा, आपका 100 अंक का होगा या 150 का होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि यदि ये आपका वर्ग 3 का एग्ज़ाम यदि 100 अंक का होना है तो क्या फिर भाषा 1 भाषा 2 जो रहती है हिंदी संस्कृत या इंग्लिश, तो वो रहेगी या नहीं रहेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट अभी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कोई भी चीज़ यहाँ पर 100% क्लियर नहीं होगी। जैसे कि हम सभी ने वर्ग 2 का देखा था कि वर्ग 2 का जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था और जो मेंस का सिलेबस आया है, ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क है। आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा डीप में चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं, 20-20 यूनिट दी गई हैं, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है आपके मेन सब्जेक्ट का जो वहाँ पर छूटा हो। ठीक है, तो क्या वर्ग 3 जो चयन परीक्षा होगी उसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो आपको बता दें कि वर्ग 1 का भी आप देखेंगे जो चयन परीक्षा हुई थी तो उसका सिलेबस अलग था, और यहाँ पर वर्ग 2 का जो सिलेबस है वो इसी तरीके से अलग ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो 100 अंक का होगा या फिर 150 का होगा, ये कुछ अभी नहीं कह सकते हैं। फिलहाल जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम होता है वो प्राइमरी लेवल का है और 150 अंक का ही होना चाहिए। इसमें आपके लैंग्वेज जो रहती हैं भाषा 1 में हिंदी ही रहेगी, और जो भाषा सेकंड होती है उसमें आपकी या तो आप संस्कृत लेते हैं या फिर आप इंग्लिश को चयन करते हैं। ठीक है, अब अभी आपको हिंदी और जो सेकंड भाषा है आपकी संस्कृत और इंग्लिश, उसको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बता दें यदि ये जो पेपर है आपका 100 अंक का होता है तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती। तो अभी आपको जो मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वर्ग 3 के लिए वो है आपका CDP अर्थात बाल विकास और EVS अर्थात पर्यावरण। तो ये जो टॉपिक हैं ये 2 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको मैथ भी कवर करना है। अब कहाँ से कवर करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वर्ग 3 चयन परीक्षा होने वाली है उसमें जो पात्रता हुई थी उसका सिलेबस तो बहुत ही इजी दिया गया था सिलेबस, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें होती नहीं हैं MP टेट में मुख्य करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब जो जैसे मैथ है तो मैथ में पेडागॉजी पढ़नी है हर सब्जेक्ट की या नहीं पढ़नी, तो ये भी अभी कुछ नहीं कह सकते कि पेडागॉजी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा वर्ग 2 चयन परीक्षा में तो भले ही मेन सब्जेक्ट आना, लेकिन उसकी पेडागॉजी कहीं पर भी नहीं दी गई है, केवल मेन थ्योरी जो होती है वही दी गई है। तो अभी आपको CDP पढ़ना है, और CDP में जो पात्रता के टॉपिक थे वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि CDP में कोई अलग से टॉपिक नहीं आएंगे, वही सारे टॉपिक रहेंगे। तो जैसे उसमें आपकी पेडागॉजी के भी कुछ टॉपिक दिए गए थे, जैसे स्मृति हो गया, विस्मृति हो गया। ठीक है, इसके अलावा संज्ञान संवेग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। ठीक, इसके बाद आपकी बात करें EVS की, तो EVS तो अपार है, आपको पता होगा EVS में क्या कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो EVS भी अभी से आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, और जो अंतरिक्ष होता है वो EVS के अंतर्गत ही आता है। और पिछली बार जब एक ही एग्ज़ाम होता था वर्ग 3 का तो आपने देखा होगा अंतरिक्ष से 8-8 10-10 क्वेश्चन बने थे, और करंट का जो GK होता वो भी वहाँ से पूछ लेते अंतरिक्ष से, और इतने कठिन शब्दावलियाँ होती हैं अंतरिक्ष की कि याद ही नहीं रहती। तो अभी भी आपके पास में टाइम है, यदि आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो अभी भी आप कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए 1 या 2 महीने की तैयारी नहीं, बल्कि जो सालों से अभ्यर्थी लगे पड़े हुए हैं उनका वहाँ पर सिलेक्शन होता है। अब कमेंट्स आते कि कोई अच्छी बुक बताइए, तो ऐसी कोई एक बुक नहीं होगी कि जिसे पढ़कर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह से देखनी होती हैं, जैसे कई सारे आपके बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके अलावा जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं आप उनको भी ख़रीद सकते हैं अपने आप से। यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो वो सबसे बेस्ट रहते हैं, और अब यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो फिर आपका उसमें थोड़ा ज़्यादा समय
लग जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने पिछली बार परीक्षा दी थी और यदि आपके नोट्स हैं, तो जैसे आप कोई क्लास अटेंड करते हैं उसमें जो नई चीज़ बताई जाती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसमें ऐड करते जाइए, तो इससे आपकी बहुत बेहतर तैयारी होती है। और फिर बारी आती है आपके रिवीजन की। तो यदि आपका नोट्स आपके पास में है तो आप एग्ज़ाम के 15 दिन पहले रिवीजन यदि करते हैं तो आप खुद के बने हुए नोट्स से बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी बस आपको क्या करना है कि आपकी जो मैथ है, मैथ के जो टॉपिक दिए गए हैं पात्रता में वो, इसके अलावा आपके जो ईवीएस के टॉपिक दिए गए हैं वो सारे, और सीडीपी के टॉपिक से 3 सब्जेक्ट आपको अभी से कवर करने हैं। क्योंकि आपके वर्ग 2 की एक बार चयन परीक्षा यदि स्टार्ट हो गई तो फिर आपकी जो अप्रैल में आपकी परीक्षा होनी है वो फिर अप्रैल में ही होगी। तो एक बार हम देख लेंगे कि 20 मार्च से यदि वर्ग 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी वर्ग 3 की भी जो परीक्षा है वो तय समय पर ही होगी। फिर आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, बस 2 महीने आप मान सकते हैं। तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ में और लगे रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे फिर पढ़ लिया, तो ये नहीं, कंटिन्यू आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब जा कर के आप पूरा जो मटेरियल है वो कवर कर पाएंगे। पूरे टॉपिक्स को अच्छे से अभी से पढ़ते रहिए। ठीक है, और यदि आपका कोई भी डाउट वर्ग 3 या वर्ग 2 को लेकर बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आप वर्ग 3 की क्लास स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स ज़रूर करिए। आपको बहुत अच्छी क्लास हम वर्ग 3 CDP EVS की दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।